जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। यहाँ करीब 25 लाख नए वोटर्स जुड़ सकते हैं। जो लोग कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं हैं, वो भी वोट डाल सकते हैं। यहाँ तैनात सुरक्षा बल के जवान अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। कश्मीर में रह रहे लोगों में जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल पूरी हो जाएगी, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस नए बदलाव से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, इस वीडियो में इस पर हम डिटेल से बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया था। साथ ही आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया गया था। इससे अब वहां के लोगों को भी वो सारे अधिकार मिल गए जो देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे लोगों को मिलते हैं। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर में रह रहे गैर नागरिक यहाँ न तो संपत्ति खरीद सकते थे और न ही पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे। उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन धारा 370 और 35A के हटने के बाद वहां रह रहे गैर कश्मीरी लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गैर कश्मीरी वोटर्स के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जम्मू में पहले से ही बीजेपी का दबदबा था, लेकिन अब कश्मीर में भी नए वोटर्स के आने से बीजेपी को यहां फायदा मिलेगा। बीजेपी की रणनीति यह है कि जम्मू की 43 सीटों पर वो क्लीन स्वीप करे और कश्मीर में भी 5-6 सीटें निकाल ले। भाजपा की यह रणनीति दूसरे दलों को भी समझ आ गई है और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इससे खुश नहीं है और दोनों ही पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के असली वोटर्स को लेकर इनसिक्योर है, तभी उसे जीतने के लिए अस्थायी वोटर्स की जरूरत पड़ रही है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो बीजेपी की कोई मदद नहीं करेगा। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि गैर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देकर यहां की स्थानीय आबादी को दबाया जा रहा है या उन्हें कमजोर किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिणामों को प्रभावित करने के लिए भारत सरकार ने ये प्लान डिजाइन किया है। भारत सरकार कश्मीरी लोगों की इच्छा को तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। खैर, भारत के हर काम में टांग अड़ाना पाकिस्तान का काम है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव।